आज हम रीडिंग करेंगे न्यू मून में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। आइए चलो पहले फाइल चूज कर लेते हैं। पेज ऑफ कप्स फाइल 1, फाइल 2 एफ 3 ऑफ कप्स। आप दोनों में से कोई एक फाइल चूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं चूज कर पा रहे हैं ट्यूशन के थ्रू, तो आप क्या कहते हैं अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। आइए चलो शुरू करते हैं फाइल 1 से। फाइल 1 में देखते हैं क्या मेजर ब्लेसिंग आ रही है न्यू मून में। कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, 10th हाउस। न्यू मून में आपकी एनर्जी के कहते हैं समथिंग रिलेटेड टू योर हाउस। आपके हाउस से भी रिलेटेड कुछ हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो कि आपके 8th हाउस से रिलेटेड हो, समथिंग अनएक्सपेक्टेड विच यू हैवंट एक्सपेक्टेड। कुछ ऐसा हो सकता है जो अचानक से हो और जो आपके काम से भी रिलेटेड हो। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपके डेली रूटीन से रिलेटेड हो। और रिलेशनशिप के लिए भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है, या फिर आप किसी पब्लिक अगर आप काम करते हैं तो आप लोगों से कैसे डील करते हैं उसके लिए भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ये भी दिख रहा है काफ़ी बैलेंस रहेगा। आपके घर में कुछ हो सकता है, ये भी दिख रहा है। मतलब कोई फंक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है न्यू मून में, उसके आगे की भी एनर्जी ये हो सकती है। और आपके वर्क स्पेस पे भी कुछ अच्छा हो सकता है या फिर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। और मे बी आपके डेली रूटीन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। जो आप डेली वर्क करते हैं उसमें कुछ चेंज लाएं डेली रूटीन में। अगर आप यहाँ पे रिलेशनशिप देख रहे हैं तो उसमें भी आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है इन द नियर फ्यूचर। अगर आपका कोई काम बहुत लंबे समय से रुका हुआ था तो वो भी अचानक से हो सकता है इस न्यू मून के दौरान, ये भी दिख रहा है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो टाइप के पर्सन से डील कर रहे हों। अगर आप कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय से करने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी यहाँ पे होती हुई दिख रही है इस समय। अगर आपके घर में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सही होती हुई दिख रही है। मे बी ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा खोज करें, ऐसा भी लग रहा है। किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालें, ये भी दिख रहा है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है किसी भी चीज़ में भी आपकी जॉब में हो सकते हैं या फिर आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको कहीं चूज़ करना पड़ सकता है कोई एक चीज़, ऐसा भी दिख रहा है। इमोशनल लॉस, में भी आप लोग कोई इमोशनल लॉस से डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। सैक्रिफाइस, ट्रिम्फ, ये पावर। मे बी आपके वर्क स्पेस में पावर पावर स्ट्रगल चल रही हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है।
अगर आप कुछ करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको जीत मिलेगी, या फिर आप कोई काम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया है, मे बी उसकी वजह से आप हर्ट भी हो, ऐसा भी दिख रहा है। तो उसमें भी आपको जीत मिलती हुई, विक्ट्री और सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, ये भी दिख रहा है। आपको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिख सकते हैं, ये भी दिख रहा है। आपको 888 या 777 भी दिख सकता है, ये भी दिख रहा है। लव बिगिंस, बॉटम ऑफ द डेक आया लव बिगिंस। बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, और आपकी कोई इंपॉर्टेंट विश भी पूरी हो सकती है। अगर कोई लव रिलेशनशिप के लिए देख रहा है तो उनको वो भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि न्यू मून के दिन ही मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उसके आगे 10-15 दिन तक में मिल सकता है। आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, पहले ही बता चुके हैं वैसे तो ये। आपने अगर किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस किया है तो वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, ऐसा भी दिख रहा है। अगर आप अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं क्रिएटिविटी से रिलेटेड तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और जो भी कुछ आप स्टार्ट करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगा, और मे बी काफ़ी फ्लरिश भी करें इन द फ्यूचर, ये भी दिख रहा है। आपको कोई मदद भी कर सकता है, या आपका कोई मेल पर्सन हो सकता है, या कोई फादरली फिगर हो सकता है जो कि आपसे बड़ा हो, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, ये भी दिख रहा है। Hanged Man, Three of Pentacles। अगर आपकी सिचुएशन किसी चीज़ में बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी तो उसमें भी चेंज आ सकता है, जो कि सडन होगा और अचानक होगा। अगर आप किसी का मैसेज का या फिर किसी का कॉल का, किसी के कम्युनिकेशन का कोई भी वेट कर रहे थे तो वो भी आ सकता है, ये भी दिख रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं गेट टुगेदर में जा सकते हैं, या फिर कोई फैमिली पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं घूम सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, ये दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप कहीं काम करते हैं वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं करता था, काफ़ी पॉलिटिक्स थी, तो वो भी सही होता हुआ दिख रहा है। आपको लोगों का सहयोग भी मिलेगा, ये भी दिख रहा है। और आप जो भी काम कर रहे थे उसमें आप काफ़ी अच्छा करेंगे इस समय से, ये दिख रहा है। उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और पैशनेट भी रहेंगे, ये भी दिख रहा है। बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम करेंगे, में भी आपके पास नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, ये भी दिख रहा है। और मे भी कोई आपकी लाइफ में या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपको धोखा दे सकता है, तो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। और जो भी आप काम करने जा रहे हैं, मे भी उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है थोड़ी। आप करेज दिखा के उसके लिए काम करें, और जो भी कुछ नहीं हुआ उसके लिए बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये सारे कार्ड यही दिखा रहे हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लीजिए। पास्ट में जो हो चुका है वो हो चुका है। अगर कोई किसी अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहा है तो वो भी आती हुई दिख रही है। और कोई अगर लव प्रपोजल के लिए दिख रहा है या रिश्ते के लिए, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ कप्स का भी है, पेज ऑफ कप्स का भी है, और बॉटम ऑफ द डेक लव बिगिंस भी आया है। अगर आप किसी को पसंद करते थे और बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं उसका, आपकी सिचुएशन स्टक थी, तो उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन भी मिल सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। एक सेकेंड।
एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग द बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन का एक साइड लेके कोई भी डिसीजन ना लें, दोनों तरफ की बातें सुने तब जाके कोई डिसीजन लें। हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्योरेंस माई सोल। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें इन द नियर फ्यूचर, ये भी दिख रहा है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। और जो भी कुछ हो चुका है उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़िए, उसमें बैठ के उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उससे अपना लेसन लर्न करिए और आगे बढ़िए। परसिवियंस, और जो भी कुछ आप कर रहे थे उस पर डटे रहिए, करते रहिए, एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ये तो दिख रहा है। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। तो आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहना है, डिसिप्लिन रहना है जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग पाइल 1। आइए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है इस न्यू मून। जिन्होंने भी कौन सा 3 ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया था। स्पाइसेस, काफ़ी ड्रीमी रहेगा ये न्यू मून। बहुत ज़्यादा आप सपने देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है। डे ड्रीम कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, ऐसा लग रहा है। टॉरस, कल्टिवेट, मनी के एक्सपेक्ट से आपके लिए ये न्यू मून बहुत अच्छा रहेगा। मे बी आपको कहीं से गेन मिल सकता है, या फिर आप अगर प्रमोशन के लिए देख रहे हैं या फिर स्विच के लिए देख रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकता है। मनी के लिए काफ़ी अच्छा है। एरीज, एक्ट, आप कुछ भी करने की सोच रहे हैं तो उसके ऊपर आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक्शन लेना चाहिए, जो भी करने की आप सोच रहे हैं उसके बारे में सिर्फ सोचते ना रहें। लिब्रा, बैलेंस, और आपको चीज़ों में बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। और मे बी आपके बिज़नेस से रिलेटेड भी बहुत कुछ हो सकता है। मे बी आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल सकता है इस न्यू मून से, ये भी दिख रहा है। अगर आप जो भी एक्शन सोच रहे हैं उसको लेते हैं तो, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो। वैसे तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप भी सही होती हुई दिख रही हैं, उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। जो भी आपकी रिलेशनशिप चल रही है ये भी दिख रहा है। आप लोग पाइसेस हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, या लिब्रा हो सकते हो। सन, मून और राइजिंग हो सकता है आपका। ये सब ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। आइए देखते हैं आगे। ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो फैमिली है वो भी बढ़ सकता है, ये भी दिख रहा है। अगर आपने बहुत लंबे समय से कोई काम करके रखा है तो उसका फल भी आपको मिल सकता है, ये भी दिख रहा है, जो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड है। और कोई अगर बाहर जाना चाहता है तो उनका बाहर जाते हुए भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अब्रॉड का, कुछ लोगों को मेडिटेशन करने को भी कहा जा रहा है, ये भी लग रहा है।
ट्रुथ में भी किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, या फिर कोई भी चीज़ जो आपसे बहुत लंबे समय से छुपाई जा रही थी वो भी आ सकता है। बैलेंस, आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी आपको अपनी प्रोफेशनल और वर्क पर्सनल लाइफ बैलेंस करने की ज़रूरत है, या फिर किसी दूसरी चीज़ में आपको कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी आपकी रिलेशनशिप्स आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई एक जन बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है ये लव रिलेशनशिप हो, या आपकी मदर फादर और जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी रिलेशनशिप हो सकती है। ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोग अकेले में रहते हैं, मतलब किसी से ज़्यादा बोलना चालना नहीं है, आइसोलेशन में रहते हैं, उससे भी बाहर निकलने को कहा जा रहा है। और विक्ट्री और सक्सेस, अगर आप कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं तो आपको उसमें विक्ट्री और सक्सेस भी मिलेगी, ये भी दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता हो कि वो लोग कुछ नहीं करते हैं, काफ़ी उनकी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, मतलब अपने आप को वर्दी नहीं समझ सकते हैं। तो आपको ऐसा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो भी चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, उसमें आपको विक्ट्री और सक्सेस भी मिलेगी, ये भी दिख रहा है। और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिव होगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप बहुत सारी अबंडेंस भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये भी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बुक पढ़ के विजडम प्राप्त कर रहे हों, ये भी दिख रहा है। या कहीं और से कर रहे हो, किसी किसी के तो मेंटल कन्फ्लिक्ट भी है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, जो कि पाइसेस भी बता रहा है। तो आपको ओवर थिंकिंग करने से इस समय बचना है। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, डेविल, हाई प्रिस्टेस, वर्ड ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा चल रही है इस ग्रुप में। एट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहा है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउन टाइम चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और जिससे रिलेटेड आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है कुछ आप बहुत मन से जानते थे जो कि हो नहीं पाया, उससे रिलेटेड आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो साइकिल भी आपकी कंप्लीट होती हुई दिख रही है, और जो भी मुश्किलें थी आपके काम में होने में वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ये वर्क रिलेटेड भी है और लव लाइफ रिलेटेड भी, आप जिस तरह इसको देखना चाहें ले सकते हैं, ये भी दिख रहा है। अगर किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, काफ़ी ब्लॉक्स आए थे, तो वो भी ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और अगर कोई वर्क लाइफ में कुछ करना चाहता था बहुत मन से और नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, तो वो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपका इंट्यूशन जो भी आपको गाइड कर रहा है, आपको वो सुनना चाहिए, वो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा है। मे बी आपको चेंजेस ना दिखें अभी, लेकिन फ्यूचर में वो चेंजेस आपको दिखेंगे, क्योंकि चेंजेस जो हो रहे हैं बहुत स्लो मोशन में हो रहे हैं, इस वजह से दिखने में देर लगेगी। तब तक आपको अपने आप पर फोकस करना चाहिए, ये भी दिख रहा है। और जिनकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ये भी दिख रहा है। वर्क लाइफ से भी और लव लाइफ में भी, दोनों में। मे भी आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, ये भी दिख रहा है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस न्यू मून। जिस भी चीज़ में आप फंसे थे उस चीज़ से निकलते हुए दिख रहे हैं इस न्यू मून में, उस एनर्जी से निकलेंगे आप। जो भी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं आपके दिमाग में चल रही है, उससे आप बाहर निकलेंगे, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। और ये क्लैरिटी आपको आपके अंदर से ही मिलेगी, ये भी दिख रहा है, आपके इंट्यूशन के थ्रू ही मिलेगी।
लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो तो हो ही जाएगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। ये भी गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लीजिए, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। हेल्थ, ये सेम कार्ड आया था। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एंश्योर्स माई सोल। आपको भी हेल्थ पे अपनी फोकस करने की ज़रूरत है। सक्सेस, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जिससे भी रिलेटेड आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। बस आपको पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होती हैं। ये आपके लिए कार्ड है पेशेंस का। और कोई भी चीज़ का आप रिग्रेट कर रहे हैं, जो आप चाहते थे वैसे नहीं हुआ, तो उसको रिग्रेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, ये थी पाई 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।